हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं छठी जमात की किताब ख़याल से सबक नंबर 4, जो एक नज़्म है जिसका नाम है आबे रवां। तो चलिए शुरू करते हैं। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पे सर को फटकता हुआ, चट्टानों में दामन झटकता हुआ, वो पहलू साहिल दबाता हुआ, ये सब्ज़े पे चादर बिछाता हुआ, वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पीहम नचाता हुआ, बफरता हुआ जोश खाता हुआ, बिगड़कर वो कफ मुँह में लाता हुआ, वो ऊंचे सिरों में तमूज का राग, वो खुद जोश में आके लाना ये झाग, वो रूए ज़मी को छुपाता हुआ, वो खाकी को सीमे बनाता हुआ, गुल व खार यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ, बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ, बुलंदी से गिरता गिराता हुआ, नसीबों में फिरता फिराता हुआ, वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ, ये थालों की गोदों को भरता हुआ, वो धरती पे एहसान धरता हुआ, चमकता हुआ और झलकता हुआ, संभलता हुआ और छलकता हुआ, हवाओं से मौजें लड़ाता हुआ, हबाबों की फ़ौजें बढ़ाता हुआ, यूं ही अलगर्ज है ये पानी रवां, बस अब देख ले शायर नुक्तेदां। इसके शायर हैं अकबर इलाहाबादी। इसके अल्फाज मानिए। चलिए शुरू करते हैं। पहलुए साहिल, समुद्र के किनारे के आसपास का हिस्सा। सब्ज़ा, हरियाली। पीहम, लगातार मुसलसल। बफरना, आपे से बाहर होना, जोश में आना। कफ, झाग। तमूज, मौजें उठना, लहरें उठना। रुए ज़मीन, ज़मीन का चेहरा बामानी ज़मीन पर। खाकी, मिट्टी जैसा। सीमे, चांदी जैसा सफ़ेद। खार, कांटा। यकसा, बराबर, एक तरह का। नसीब, ढलान, पस्ती। शादाब, सरसब्ज, हरा भरा। हबाबो, हबाब की जमा, बामानी बुलबुलें। अलगर्ज, गर्ज के मुख्तसर ये के। शायर नुक्ता दां, बारीकियों को समझने वाला शायर। चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब। ये है सवाल जवाब। पहला सवाल, इस नज़म में आबे रवां का किन किन मकामात से गुज़रना बताया गया है। जवाब, इस नज़म में बताया गया है कि आबे रवां बहता हुआ पानी। आबे रवां के मतलब हैं बहता हुआ पानी, पहाड़ों, चट्टानों, वादियों, जंगलों और खेतों से गुज़रता है। सवाल 2, पानी का हर एक से बराबर उलझने से क्या मुराद है। जवाब, इससे मुराद ये है कि पानी के रास्ते में जो भी आता है, पत्थर, चट्टान, कोई भी रुकावट, वो उससे टकराता है और अपनी ताकत के साथ अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल जाता है। सवाल नंबर 3, खेतों में राहें कतरना से आप क्या समझते हैं। जवाब, इसका मतलब ये है कि जब पानी खेतों में दाखिल होता है तो खेतों में मिट्टी को काट कर अपने लिए छोटी छोटी नदियाँ और रास्ते बना लेता है ताकि पूरी फसल को सैराब कर सके, यानी कि बेहतर कर सके। सवाल 4, इस नज़म में आबे रवां की किन खुसूसियात पर रोशनी पड़ती है। जवाब, वह हमेशा मुतहर्रिक रहता है। 2, रास्ते की रुकावट का बहादुरी से मुकाबला करता है। 3, ज़मीन की ज़िंदगी को खूबसूरती बख्शता है। 4, इसकी फितरत में रवानी, सफाई और मुसलसल मेहनत शामिल है। सवाल 5, तमूज का राग से आप क्या समझते हैं। जवाब, पानी की लहरों से उठने, गिरने और बहने से पैदा होने वाली मौसीकी, यानी कि आवाज़, जो सुनने वालों को भी मालूम होती है, भली मालूम होती है। ये इसके जवाब, सवाल जवाब मुकम्मल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदरज़ेल अल्फाज के मुतरद्दिफ लिखिए। मौज, मुतरद्दिफ का मतलब होता है कि मीनिंग लिखिए इनके। तो मौज का मीनिंग है लहरें। कफ, झाग। यकसा, बराबर। बुलंदी, ऊंचाई। दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। चट्टानों,
واحد کا مطلب ہے سنگولر. چٹانو چٹان، تماچو تماچا، نصیبو نصیب، تھالو تھال، موجیں موج، فوجیں فوج. اس کے ساتھ آپ کا سبق یہ پورا ہوتا ہے. چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں، جس میں آپ کا انشاءاللہ آگے کام کروائیں گے. اللہ حافظ. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.